आज सरकार का साल भर हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जिस दिन से बने हैं उस दिन नेता प्रतिपक्ष अपने साल भर की उपलब्धि, जनता के हित की लड़ाई को उस दिन हम विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीजेपी में आज नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सहयोग में लोगों की समस्या सुनी। उसके बाद बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आए और कहा कि बिहार में जमीन मामले में हिंसा बढ़ा है और यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुर्सी के लिए समझौता कर लिया है। इसी के साथ बता दें आपको कि महागठबंधन का आज 1 साल पूरा हुआ है, उस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए और वही उन्होंने कहा कि ये जो ठगबंधन है ये लोगों का ठगने का काम किया है, लोगों को ठगने का काम किया है। इन 1 सालों में जो वादा इन लोगों ने किया है, एक भी वादों पर ये लोग खरे नहीं उतरे हैं। इसी के साथ साथ तंज कसते हुए भी नजर आए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। मैं बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष के नाते आज सरकार का साल भर हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जिस दिन से बने हैं उस दिन नेता प्रतिपक्ष अपने साल भर की उपलब्धि, जनता के हित की लड़ाई को उस दिन हम विस्तार से बताएंगे। विश्वास प्रस्ताव जो है सदन में पास किया गया केंद्र सरकार के खिलाफ, इस पर क्या कहें? देखिए, यह अविश्वास प्रस्ताव उन वंशवादियों भ्रष्टाचारियों की जामात लाई है जिसको डर लग रहा है कि हमारा INDIA का गठबंधन एकजुट नहीं रह पाए, तो उसको एकजुट रखने का, जनता को भ्रमित करने का, मणिपुर के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का और बिहार में जिस दलित बेटी का चीरहरण हुआ, जिसका वस्त्र फाड़ा गया, उस दलित के साथ सामूहिक पति के सामने बलात्कार किया गया, उसके संदर्भ में एक शब्द की चर्चा नहीं करना इनके दिवालियापन को दर्शाता है। इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, पूरा देश नजर नहीं आता है। जो श्रीमान राहुल गांधी और उनके नेता, उनकी मम्मी श्रीमती सोनिया गांधी मणिपुर के बाहर बिहार भी है, बिहार के अंदर हो रहे अत्याचार, व्यभिचार, अपराध, भ्रष्टाचार पर आपकी मुंह बंद क्यों है? बिहार की जनता सबक सिखाएगी। इस INDIA का चेहरे जो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और जो नौटंकी करके अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, अरे खुला बहस आपने क्यों नहीं किया? अविश्वास प्रस्ताव के पहले आप मणिपुर के अंदर जा करके विपक्ष का ईमानदार भूमिका क्यों नहीं निभाया? आपके वहां की घटना कोई पदाधिकारी दबा रहा था। एक सजग विपक्ष 72 दिन क्यों लगा? 72 घंटा के अंदर शासन प्रशासन को आपने चेहरा दिखाता तो जनता समझती कि ये कांग्रेस के लोग अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है। आपको विपक्ष की भूमिका नहीं निभानी है। सरकार के खामी कमी को सुधारने की बजाय आपको सिर्फ राजनीति करनी है और उस राजनीति में एक खास समुदाय के तुष्टीकरण की भाव से बिहार की उपेक्षा करना आपको महंगा पड़ेगा। आज सहयोग कार्यक्रम के तहत जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में कई लोग जमीन के मामला को लेकर के आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको स्वीकार रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जमीन माफियाओं का बोलबाला हो गया और पदाधिकारी हिस्सेदार हो गए और खुलकर भूमाफिया कमजोर तबके के लोगों के जमीन पर कब्जा कर रहा है, बेचने के लिए विवश कर रहा है, उसे बाध्य कर रहा है। उसी तरह से जल के मामला को लेकर के
पेयजल के मामला को लेकर के भी लोगों ने शिकायत किया है। आज सत्ता की लोलुपता में नीतीश कुमार जी कुर्सी के लिए समझौता कर लिए हैं, कुर्सी तो पकड़ लिए, लेकिन शासन पलंग पर चादर तानकर सो गया। कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है यह शासन। पिछले 1 साल में सड़क से सदन तक विपक्ष की आवाज को ठगबंधन की सरकार दबाने का काम कर रही है। लोकतंत्र में विपक्ष सरकार का अंग माना जाता है, फिर भी सरकार द्वारा ऐसा करके लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया जा रहा है। और जो भी सरकार के नीति के विरुद्ध अपनी आवाज उठाती है, उसकी आवाज लाठियों से दबाने का प्रयास होता है। आज आप देखें कि आरजेडी साल भर की इनकी बड़ी उपलब्धि क्या है। आरजेडी कोटे के मंत्रियों को नीतीश कुमार ने बेइज्जत करने का काम किया। ये बड़ी उपलब्धि है इनकी। खास करके कृषि मंत्री सुधाकर जी का, शिक्षा मंत्री का और कई मंत्री को नीतीश कुमार जी अपमानित किए। ये आरजेडी की उपलब्धि है। शिक्षकों को धोखा दिया। सालों से काम कर रहे शिक्षकों पर भरोसा नहीं किया और परीक्षा देने के नाम पर पूरी अराजकता का माहौल बनाया। बार बार नियमावली में संशोधन करके अपनी विश्वसनीयता को खत्म किया। शैक्षणिक अराजकता का वातावरण बनाया। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि साल भर की है। बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख को नौकरी देने का वादा तेजस्वी जी का हवा निकल गया। साल भर की उपलब्धि में 10 लाख की नौकरी का हिसाब देना चाहिए सरकार को। जो एनडीए के समय में हमने नियुक्ति का वातावरण बनाया था, वह नियुक्ति भी पूरा नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा झूठ और फ्रॉड का, राजनीतिक फ्रॉड का माहौल बिहार के अंदर बनाया गया। सत्ता लोलुपता के लिए इस तरह का वादा इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और नौकरी मांगने वाले को नौकरी और नियुक्ति में घोटाला के विरुद्ध वेतन, समान काम के समान वेतन का साल भर में उपलब्धि रहा कि उनको लाठियों से स्वागत किया गया, लाठियों की बौछार की गई उनके ऊपर। सुन रहे थे आप नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। और साथ ही साथ महागठबंधन का आज 1 साल पूरा हो गया, उसको लेकर भी निशाना साधते हुए नजर आए और कहा कि नौजवानों को ठगने का काम किया, शिक्षकों को ठगने का काम किया है यह महागठबंधन। इनकी उपलब्धि यही रही है। तंज कसते हुए नजर आए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि बिहार में शासन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जमीन मामले भी बढ़े हैं, जमीन मामले में हिंसा भी बढ़ रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये बातों को मानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, नहीं तो उनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री के बारे में ये सब कुछ कहा और क्या कुछ कहते हुए नजर आया, सुना आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।